ओम शांति। आज हम बात करेंगे शब्दों के बारे में, शब्दों की ताकत के बारे में। और अगर हमने आज से ही सही शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो कुछ ही दिन में आपको महसूस होगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, बहुत सुंदर मेरा जीवन हो रहा है। और सही शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में धन को, अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे संबंधों को, मान सम्मान सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम सभी ये चाहते हैं हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा तन स्वस्थ हो और हमारा धन स्वस्थ हो और हमारे आपसी संबंध भी हमेशा स्वस्थ रहें। मन स्वस्थ मतलब हमेशा मन उमंग उत्साह से भरा रहे, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, प्रचुर मात्रा में हमारे पास धन हो और संबंध में भी हम चाहते हैं कि हमारे आपसी संबंधों में खूब प्रेम और विश्वास हो। तो ये चार चीज़, तन, मन, धन और हमारे संबंध, ये हमारी जीवन रूपी गाड़ी के चार पहिए हैं। और जब ये चारों पहिए अच्छे ढंग से काम कर रहे होते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर तरीके से चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। तो जो पॉजिटिव ऊर्जा का रूप है वो है सुख, शांति, सेहत, सुख, समृद्धि। और जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं वो सारे सकारात्मक ऊर्जा में आते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा का रूप है दुख, दरिद्रता, रोग, अशांति, परेशानियां। और जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते वो सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा में आती हैं। जो चीज़ हम अपने जीवन में चाहते हैं वो सारी सकारात्मक ऊर्जा में आती हैं और जो चीज़ें हम अपने जीवन में नहीं चाहते वो सभी नकारात्मक ऊर्जा में आती है। और हम बचपन से ही ये सीखते आ रहे हैं या हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना है। पर लेकिन हम अब बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं बोलनी या कौन सी बातें हमें नहीं बोलनी है। क्योंकि जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, यदि वो हम मजाक में भी बोलते हैं या गंभीरता के साथ बोलते हैं या ऐसे ही कभी भी हमारे मुंह से भी निकल जाता है, तो ये नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। यदि एक उदाहरण के बारे में बात करें, संबंधों के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। मान लो हमें संबंध में मान सम्मान चाहिए और हम चाहते हैं कि कोई हमारी जो भी हम बात बोलें वो सुने और उसको माने भी। पर लेकिन हम क्या बोलते आते हैं कि मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं करता, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो हमें खाली ये बोलना नहीं, सोचना भी नहीं है, क्योंकि सोचने से भी वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है प्रकृति में। और ये पूरा सेंटेंस कि कोई मेरी सुनता ही नहीं है, ये पूरा सेंटेंस बहुत नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो उसके साथ हमें एक दर्द की फीलिंग भी होती है। हम जो वो दर्द की फीलिंग प्रकृति में देते हैं तो इसमें हम उसको दोबारा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि जो ये फीलिंग होती है, चाहे वो अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है, तो इसमें एक अजब सी आकर्षण शक्ति होती है, अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है। तो ये वापस हमारे पास लौट के आती है, वही दुख तकलीफ़ हमारे जीवन में फिर से आता है। और अगर हम
प्रकृति के नियम के बारे में बात करें तो जो हम प्रकृति में देते हैं वो ही हमें वापस मिलेगा। जब हम प्रकृति को नेगेटिव ऊर्जा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव ऊर्जा ही लौट के आएगी। फिर नकारात्मक चीज़ें ही हमारे जीवन में खिंची चली आती हैं और फिर हम अंदर से ये भाव आता है हमारे अंदर कि मैंने तो सबका बहुत अच्छा किया है और इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें अपने शब्दों को बदलना है और बोलना है परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे घर का हर सदस्य मेरी बात सुनता भी है, मानता भी है और मेरा खूब मान सम्मान भी करता है। और एक मंत्र की तरह हम इसको पूरा दिन हमें इसको बोलना है। दूसरी लाइन है, हम बोलते हैं जीवन तो बहुत मुश्किल है, ये काम तो बहुत मुश्किल है, धन कमाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो मुश्किल शब्द है वो बहुत नेगेटिव वर्ड है, वो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करता है। तो जब हमने नेगेटिव वर्ड बोला तो नेगेटिव चीज़ हमारे पास खींची चली आएंगी। तो इसीलिए हमें इन शब्दों को बदलकर पॉजिटिव ऊर्जा में इसको बदलना है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जीवन बहुत मुश्किल है, तो हमें ये बोलना है ये जीवन बहुत सुंदर है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि धन कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसकी जगह हमें बोलना है कि धन कमाना बहुत आसान है, चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूँ। तो धन कमाना आपके लिए सचमुच बहुत आसान हो जाएगा। और अगर गुस्सा बहुत आता है तो ये संकल्प करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर अंदर में शक्तियों की कमी है, शक्तियाँ चाहिए, तो कहिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर बहुत डर लगता है तो संकल्प करें कि मैं निडर हूँ। अगर रिश्तों के लिए संकल्प करना है तो ये संकल्प करें कि मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। और अगर सफलता चाहिए तो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हमें संकल्प करना है सफलता के लिए, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मेरी सफलता निश्चित है। तो इस तरह हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए हम एक पॉजिटिव संकल्प करेंगे और वैसा ही जिस तरह का हम संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।